बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको एक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पे एक मैं डिस्कशन दे रहा हूँ और ये फाउंडेशन से लेकर के एडवांस वाले क्लास तक के बच्चों के लिए यूज़फुल होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में आप जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, वो स्टार्टिंग सब्सटेंस का नाम रिएक्टेंट्स बोला जाता है। ये रिएक्टेंट्स कहलाता है। रिएक्शन के बाद जो फाइनल दिखता है, जो फाइनल सब्सटेंस होता है आफ्टर रिएक्शन, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं बनती है, वो फाइनल सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट्स हो या रिएक्टेंट्स हो, इन दोनों केसेज में केमिकल सब्सटेंस एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। अब बेसिक पॉइंट ये है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस मीन्स कोई भी रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होने के रास्ते उसके दो बनते हैं। एक रास्ते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होती है। इनिशियली ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो, इसी का दूसरा नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या है। ये ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देन फाइनली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ग्राफ से समझ में आएगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहती है कि आपके केमिकल रिएक्शन में टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी का चेंज दिखा है, तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो एक्सिस ले लो। वाई एक्सिस पे एनर्जी को पुट करना होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम को पुट करना होता है। रिएक्शन का टाइम है, इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक एक्सिस रिप्रेजेंटेशन है जिसमें रिएक्शन की हर स्टेप को दिखाई जाती है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है t इक्वल टू 0 और ये फाइनल टच है पॉइंट t इनफाइनाइट। अब रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स मटेरियल है, स्टार्टिंग इस तरीके से एक ग्राफ के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इनिशियल स्टेज में कोई भी एनर्जी की चेंज नहीं दिख रही है। यहां से यहां एनर्जी चेंज नहीं दिखी बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, इस टाइम के एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका रिएक्टेंट्स है, फाइनल प्रोडक्ट्स कहलाएगा और ये पीक पॉइंट है, यही ट्रांजिशन स्टेट। तो ग्राफ एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ बोलते हैं इसको। ये बेसिकली एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ है। एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ, एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ कह रही है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी, बट आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज करनी शुरू की। ये मॉलिक्यूलर कोलिजन हो या हीटिंग का सोर्स हो या अदर इफेक्ट हो, एनर्जी बढ़ती गई और एनर्जी बढ़ने से जो रिएक्टेंट्स मटेरियल थी, जो केमिकल सब्सटेंस आपने लिया था, उसकी बॉन्ड वीक हो रही है। एनर्जी बढ़ने से बॉन्ड ब्रेकिंग के डायरेक्शन में जा रही है। एक पीक पॉइंट आई, जिस पीक पॉइंट पे एनर्जी सबसे हाई हो गई और ये पीक पॉइंट
एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग एक साथ चल रहा है। यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग भी है क्योंकि रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड हैं उनको ब्रेक होना है, नए सिरे से बॉन्ड फॉर्म होना है, और दोनों एक साथ होने के कारण इसको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और एनर्जी पूरे प्रोफाइल में हाई है तो नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस डायरेक्शन में है कि ये पीक पॉइंट पर एनर्जी हाई हो गई, और ये हाई एनर्जी होने के बाद नेक्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी इसकी डिक्रीज होनी है। डिक्रीज एनर्जी जैसे जैसे होती जाएगी नए सिरे से बॉन्ड बनते जाएंगे, एनर्जी घट रही है, बॉन्ड में स्ट्रेंथ आ रही है, और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथिंग बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट पे फाइनल फिगर को पहुंचती है, यानी कि इसके बाद कोई चेंज नहीं दिख रही है, तो आप इसको प्रोडक्ट बोलते हो। और स्टार्टिंग मटेरियल वाज रिएक्टेंट, और मिड पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट। ये सारा का सारा पार्ट केस फर्स्ट में आप कंसीडर करो, क्योंकि रिएक्टेंट्स केस फर्स्ट में ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ये केस फर्स्ट की सीक्वेंस है, केस फर्स्ट की ग्राफ है। अब दूसरा केस देखते हैं, नेक्स्ट केस, जिसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन आती है। तो हम देख रहे हैं कि इस नेक्स्ट केस में क्या सिचुएशन